Hello everyone, I am Sajan Bharadwaj and today I will discuss about the topic nutrition. This is the first life process which is included in our syllabus for class 10. एक्चुअली पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड. फर्दर वी शैल डिस्कस अबाउट द मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन के क्या क्या मोड्स हो सकते हैं, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे. तो न्यूट्रिशन इज एक्चुअली द वे टू गेट द फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर द एनर्जी which is required for the various activities and also for the growth and maintenance of the body. Whenever any living being obtains its food, utilizes it for the growth, for maintenance, for repair and also to get energy for the various activities. This entire process is called nutrition. My point is clear? अब क्वेश्चन ये आता है कि why the न्यूट्रिशन इज सो इंपॉर्टेंट. ऐसे तो डेफिनेशन से पता लग गया आपको कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स अस मटेरियल टू गेट एनर्जी. न्यूट्रिशन की वजह से अपने को एनर्जी मिलती है. अगर आप एक स्पोर्ट्समैन हैं तो आपकी डाइट अलग तरह की रहती है. अगर आप एक बिजनेसमैन हैं आपकी डाइट अलग तरह की रहती है, क्योंकि दोनों को एक बराबर न्यूट्रिशन नहीं चाहिए. ग्रोइंग बच्चों को प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है क्योंकि उनकी बॉडी में डेवलपमेंट की जो पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, तो उनका न्यूट्रिशन अलग लेवल का होता है. ठीक है. एक फार्मर के पास डिफरेंट टाइप के एनिमल हो सकते हैं, उनका न्यूट्रिशन अलग अलग होता है. तो न्यूट्रिशन इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. सो बेसिकली न्यूट्रिशन हमें एनर्जी देता है. तो इसलिए फर्स्ट हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन. सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूट्रिशन, क्या क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं. इट प्रोवाइड्स अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी देता है. जो खाना आप खाते हैं उसमें मेनली कार्बोहाइड्रेट, आपको ऑलमोस्ट 90% एनर्जी आपकी बॉडी की कार्बोहाइड्रेट से मिलती है. बाकी एनर्जी हमें फैट से मिलती है. फैट बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, इसलिए ज्यादा नहीं लेनी चाहिए. सेकंड हम बात करेंगे इट प्रोवाइड्स मटेरियल. न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स मटेरियल. किस बात के लिए मटेरियल देता है? For growth and maintenance of the body, and whenever there is any type of damage, for example आपको कोई फ्रैक्चर हो गया है, कोई वुंड हो गया है, तो वहां जो रिपेयर होती है आपके टिश्यूज की, उन रिपेयर के लिए भी मटेरियल अपने को कहां से मिलता है? न्यूट्रिशन से मिलेगा. ठीक है. अगली चीज हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूट्रिशन होता है that helps in the development of body, helps in development of body. हालांकि कई बार ग्रोथ और डेवलपमेंट को लोग एक ही चीज ले लेते हैं, बट उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. एंड फोर्थ वन हमारे पास रहेगा इट बूस्ट्स द इम्यूनिटी. आजकल इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. बूस्ट द इम्यूनिटी. सो मेनी टाइम आजकल हम बात करते हैं कि आपको विटामिन सी वाले जो फूड है वो ज्यादा लेने चाहिए ताकि आपकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए. आप किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, जो वायरल इन्फेक्शन आजकल हमारे एनवायरमेंट में है, उससे अपने आप को बचा सके. सो दीज आर द 4 फैक्टर्स. लेकिन ये केवल लास्ट नहीं है, देयर कैन बी मेनी मोर. बट बहुत डिटेल अगर मैं बोलूंगा तो मेरी वीडियो की लेंथ हमेशा ज्यादा हो जाती है. सो टू curtail the length, I have to be slightly cut short. Next हमारे पास आता है modes of nutrition. Modes of nutrition. Mode of nutrition का मतलब the ways how a organism obtains its food. यह हम सिंपल कह सकते हैं means का मतलब methods, तरीके. Means of obtaining food by the organism, that is called mode of nutrition.
हमारे पास डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। डिफरेंट एनिमल लिव इन डिफरेंट वे। कोई वाटर में रहता है, कोई ओपन एयर में रहता है, हम घरों में रहते हैं, हमारा लाइफस्टाइल अलग तरह का है, प्लांट का लाइफस्टाइल अलग तरह का है। तो नेचुरल बात है आप अपने एनवायरनमेंट से अलग तरह से लिंक। सभी के पास बॉडी साइज एक जैसा नहीं है, सभी का बॉडी डिजाइन एक जैसा नहीं है, सभी के बॉडी पार्ट एक जैसे नहीं है। तो नेचुरल बात है सभी का न्यूट्रिशन लेने का तरीका एक जैसा नहीं होगा। लेकिन सबके लिए अलग अलग वर्ड बोले जाएं, इट इज डिफिकल्ट। इसलिए ब्रॉडली हमने न्यूट्रिशन की 2 कैटेगरी बनाई है। कौन सा न्यूट्रिशन? मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 2 कैटेगरी बनेगी। पहले हमारे पास है ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरी हमारे पास रहती है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है इफ एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स फूड इटसेल्फ। अगर वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, सिंथेसाइज करता है, केमिकली प्रिपेयर करता है। कभी बार प्रिपेयर के चक्कर में बच्चे ही सोचते हैं मेरी मम्मी तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करती तो ऑटोट्रॉफ है। नो, या सिंथेसाइज का मतलब केमिकली प्रिपेयर करना। ठीक है। ऑटोट्रॉफिक आमतौर पर हमारे जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सभी ऐसा कर पाते हैं। एंड सर्टेन टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर आल्सो कैपेबल टू डू इट। ऑटोट्रॉफिक को फर्दर हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक हमारे पास से रहता है ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफिक। फोटो मीन्स लाइट, ऑटोट्रॉफिक। और दूसरा हमारे पास रहता है केमो, CHEMO, केमो ऑटोट्रॉफिक। यानी जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी मिले और उस एनर्जी से कोई ऑर्गेनिज्म अगर अपना फूड बना लेता है, दैट इज कॉल्ड केमो ऑटोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक की जब हम बात करेंगे, यहां फोटो में सिंपली लाइट है और ये डिटेल में पढ़ना भी है। हेटेरोट्रॉफिक फर्दर हमारे पास 3 अलग अलग टाइप में हो सकता है। आगे दोबारा भी पढ़ना है इसके बारे में। इसको हम पढ़ेंगे 3 टाइप में। वन इज कॉल्ड होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पर ऑर्गेनिज्म अपना फूड एज ए होल अपने एनवायरमेंट से ऑब्टेन करते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग है, सराउंडिंग के हमारे एनिमल हैं, काऊ है, डॉग है, कैट है, डंकी है, मंकी, किसी का भी नाम ले लीजिए, सभी जो अपने माउथ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, दैट इज होलोजोइक। और मजे की बात बता दूं मैं आपको कि इवन हमारे पास जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होलोजोइक होता है। ठीक है। अमीबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी। इसके आगे 5 स्टेप आएंगे, जब टॉपिक आएगा तब आपसे बात करते हैं। दूसरा हमारे पास रहता है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ, सेप्रोफाइटिक या कई बार उसको सेप्रोट्रॉफिक भी बोलते हैं। सेप्रोट्रॉफिक का मतलब ये हुआ SEPRO, सेप्रोट्रॉफिक, TROPHIC। That means when some organism obtains its food from the dead material. इसमें फंगस एक्सपर्ट है। फंगस कभी भी लिविंग से अपना फूड नहीं लेती, वो हमेशा डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ही सर्वाइव करती है। तो इसलिए उसका मोड होगा सेप्रोफाइटिक। ठीक है। सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रॉफिक। और तीसरे वाला हमारे पास हो जाएगा हेटेरो में। तीसरा जब होगा कि जब कोई एक लिविंग बीइंग किसी दूसरे लिविंग बीइंग के ऊपर सर्वाइव करता है, उसकी बॉडी के ऊपर सर्वाइव करता है। ठीक है। उसको बोलेंगे हम पैरासाइटिक मोड। साइटिक। तो इस तरह से आपके पास 3 मोड बन जाएंगे। पैरासाइटिक में भी आगे चल के मैं आपको बता दूंगा, पैरासाइटिक टोटल पैरासाइटिक भी हो सकता है और पैरासाइटिक हमारे पास पार्शियल पैरासाइटिक भी हो सकता है। बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स एनिमल बॉडी पर सर्वाइव करते हैं जो उसके ब्लड को शक करते रहते हैं। कई बार आपने टेप वर्म का नाम सुना होगा, लास्ट ईयर पढ़ा था आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में। दिस टाइप द वर्म ग्रो इनसाइड द स्टमक, बॉडी के अंदर पैदा हो जाते हैं। तो जिस एनिमल की बॉडी में पैदा हुए उसी से न्यूट्रिशन ले रहे हैं, इसलिए वो लिविंग के ऊपर सीधा सीधा डिपेंड कर रहे हैं, लिविंग से सीधा अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो इस तरह के मोड को हम बोलेंगे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। आगे डिटेल दोबारा फिर आ जाएगी अगले वीडियो में, डोंट वरी। आज हम बात करेंगे ऑटोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक में भी मेनली फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ये जो फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसका कॉमन नेम हमारे पास है फोटोसिंथेसिस।
Phototrophic nutrition means the mode of nutrition in which an organism prepares its food with the help of light. क्योंकि लाइट को फिजिक्स में फोटो बोला जाता है। हालांकि आप फोटो का मतलब कुछ और समझते हैं, जो फोटोग्राफर से बनवा के आए कि मेरा फोटो देखो कितना शानदार है, लेकिन वो फोटो लाइट की हेल्प से तैयार हुआ। तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम, न्यूट्रिशन का ये जो मोड है, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। अब इसमें दो वर्ड, वन वर्ड इज फोटो, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रिपेयर, यानी जब लाइट की हेल्प से फूड प्रिपेयर होता है, दैट मोड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए, मैं थोड़ा सा स्पीडी रहूंगा क्योंकि लेंथ बहुत ज्यादा हो जाएगी, टॉपिक बहुत बड़ा है। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है, यानी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या रहती है फोटोसिंथेसिस के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो बेसिक रिक्वायरमेंट में देखो, सबसे पहली चीज प्लांट को जो चाहिए होती है, दैट इज CO2 विच इज टेकन फ्रॉम द एनवायरमेंट। सेकेंड, प्लांट जिस चीज को यूज करते हैं, दैट इज वाटर, अगेन टेकिंग फ्रॉम द सॉइल। थर्ड वन, अब ये दोनों मटेरियल हैं, थर्ड वन इज सनलाइट। सनलाइट इज नॉट ए मटेरियल but it is a form of energy which is required to carry the reaction. इसलिए एक तरह का एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फूड बनाने में अपनी हेल्प करता है, ठीक है, यानी रिएक्शन को कैरी करने में हेल्प करता है। एंड फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, नाउ क्लोरोफिल इज सो इंपॉर्टेंट केमिकल मटेरियल एंड इट इज प्रेजेंट इनसाइड द प्लांट लीव्स। प्लांट की पत्तियों के अंदर ही होता है वो। आप सभी जानते, ट्रैप्स द एनर्जी। क्लोरोफिल क्या करता है, एनर्जी को ट्रैप करता है। अभी आगे फिर बता रहा हूं, ट्रैप करके रिएक्शन को कैरी करने में हेल्प करता है। सो दीज आर द फोर बेसिक थिंग्स, फोर बेसिक रिक्वायरमेंट्स, राइट। बाकी और कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। प्लांट को अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की जरूरत होती है, सल्फर की जरूरत होती है, आयरन की जरूरत होती है, लेकिन वो सभी चीजें फोटोसिंथेसिस का पार्ट नहीं है। वो उसकी ग्रोथ के लिए अलग से जरूरत होती है, दैट इज डिफरेंट मैटर। फोटोसिंथेसिस में चार चीजें लिखनी आपको चाहिए। नेक्स्ट वन, फोटोसिंथेसिस जब होता है तो व्हाट आर द स्टेप्स, कि कौन कौन से स्टेप्स। सो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। Now we shall discuss the photosynthesis steps one by one, एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले मैं लिख देता हूं, उसके बाद डिटेल बताएंगे आपको। देखो, सबसे पहले क्या होता है, whenever there is sunlight, जैसे डे राइज होता है, सनराइज होता है, तो तुरंत सन की जो लाइट होती है एनवायरमेंट में फैल जाती है और प्लांट हमारे इमीडिएटली एक्टिव हो जाते हैं। तो पहला स्टेप होता है, सेकंड स्टेप आपने देना है। सेकंड स्टेप में क्या होता है कि जो सोलर एनर्जी अंदर आ गई है वो अपना कारनामा दिखाती है। वो सोलर एनर्जी धीरे धीरे प्लांट के अंदर केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो हम यहां कहेंगे कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, ठीक है, आप लिख लेना। अब इसमें होता क्या है, एक्चुअली हमारे पास जो वाटर होता है वो स्प्लिट होता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दैट मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू O2 एंड H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में लिखेंगे हम। और थर्ड हमारे पास रहता है प्लांट के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एब्जॉर्ब किया एनवायरमेंट से, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगी, तो रिडक्शन ऑफ CO2 इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट बनेंगे उसके, ठीक है। अब ये सारा सब कुछ कैसे होता है, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। इसके लिए अगर मैं रिएक्शन लिखता हूं सबसे पहले, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं रिएक्शन क्या होगा फोटोसिंथेसिस के लिए। The carbon dioxide which is absorbed by the plant that will react with water. Carbon dioxide will react with water.
कहां पर? इन द प्लांट लीव्स। प्लांट लीव में कहां पर? इन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहां पर प्रेजेंट होते हैं? इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ए टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनल, लास्ट ईयर हमने पढ़ा था, ठीक है, प्लास्टिड। उसके बाद यहां पर बताएंगे हम, यहां लिखना आपने सनलाइट, बिकॉज सनलाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू कैरी दिस रिएक्शन। और ये कहां पर होगा? स्पॉट लिखना है, दैट इज क्लोरोफिल। ऐसे में तीन हमारे पास मटेरियल रहेंगे। पहला मटेरियल C6H12O6, सेकेंड मटेरियल इज ऑक्सीजन, एंड थर्ड मटेरियल जो बनता है दैट इज इटसेल्फ वाटर। ठीक है, ये आपके गैस के फॉर्म में होगा, एरो मार्क दिखा सकते हैं। इट विल रिलीज आउट, इट इज स्टोर्ड बाय द प्लांट एंड वाटर इज आल्सो रिलीज आउट बाय द प्लांट। मैक्सिमम रिलीज हो जाता है बाहर। इसको अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर कार्बन 6 है तो 6 अप्लाई कर दीजिए। वाटर का नंबर ज्यादा बनता है, डिटेल करूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, यहां 12 आएगा हमारे पास। ऑक्सीजन अगेन 6 रहेगा आपके पास और ये वाटर भी 6 रहेगा। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इट इज ए कंप्लीट इक्वेशन फॉर फोटोसिंथेसिस। अब ये कैसे होता है, कहां होता है, जरा वो और देख लेते हैं। As I have told you, the photosynthesis occurs in the plant leaves, in the chlorophyll. Plant leaf के अंदर भी जो हमारे पास green pigment होता है, that is called chlorophyll. Because chlorophyll has the ability to absorb the solar radiation. सोलर लाइट का बच्चों ने सुना है, सोलर लाइट जो होती है हमारे पास दैट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो उसमें जो वायलेट और ब्लू रीजन होता है वहां से मैक्सिमम एनर्जी उसे मिलती है। हालांकि रेड से भी एनर्जी मिलती है, लेकिन एक बात आप सब बच्चों ने याद रखनी है कि अगर प्लांट के ऊपर ग्रीन लाइट फॉल करती है तो ग्रीन लाइट में कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखिए, सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, रिएक्शन विल कैरी, लेकिन उससे पहले CO2 की बात करनी है। CO2 प्लांट को कहां से मिलती है? प्लांट लीव्स हैव अ सर्टेन स्ट्रक्चर, this type of cells you can say, they contain the colored spots. ये दो आपके पास सेल है, इनको कलेक्टिवली बोलेंगे गार्ड सेल। ये अंदर का स्पेस है, इट इज कॉल्ड स्टोमेटा, या इसको स्टोमेटल पोर भी बोल देते हैं, स्टोमेटल पोर। एंड दीज आर, ये आपके पास क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल भी कह सकते हैं। ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है जिसमें ओपन स्पेस काफी ज्यादा दिख रहा है, इसको हम कहेंगे ओपन स्टोमेटा। नाउ व्हाट हैपेंस, प्लांट लीव में जैसे वाटर पहुंचेगा तो ये जो सेल है गार्ड सेल, दोनों की शेप बराबर होनी चाहिए, थोड़ी छोटी बड़ी होगी, बराबर बना लेंगे आप लोग। तो गार्ड सेल में जैसे जैसे वाटर का प्रेशर बढ़ेगा उस प्रेशर को टर्गर प्रेशर बोलेंगे। तो जो सेल होंगे वो धीरे 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 इस तरह से बनते हैं, यानी उनकी शेप इस तरह बन जाएगी, उनके बीच में गैप क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही गैप क्रिएट होगा तो लीव के पास, या आप कहेंगे जो ये सेल है इनके अंदर जो भी एक्सेस मटेरियल होगा दैट विल बी रिलीज्ड आउट, ऑक्सीजन विल रिलीज आउट एंड CO2 विल बी टेकन इट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ओपन स्टोमेटा। लेकिन ये स्टोमेटा जैसे रिलीज होगा उसके बाद ये क्लोज फॉर्म में आ जाता है, somewhat like this। अंदर का जो स्पेस होगा वो कम हो जाएगा, आप इसे क्लोज स्टोमेटा बोलेंगे। ठीक है, बाकी सब कुछ ऐसे रहेगा, सिर्फ ये एरिया पहले यहां ज्यादा था, यहां कम हो गया। आई थिंक ये बात आपको क्लियर होगी। अब इस सारे प्रोसेस में CO2 इज कमिंग इन द प्लांट लीव, और यू कैन से इट इज कमिंग इन द क्लोरोफिल। अब वहां पर क्या होने वाला है क्लोरोफिल के अंदर, एक्चुअली जब भी फोटोसिंथेसिस होता है तो फोटोसिंथेसिस में हम जो रिएक्शन होगा, फाइनल रिएक्शन, वैसे तो 3 स्टेप बता दिया आपको, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर एनर्जी होता है, ठीक है, फिर बताया सोलर एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगी, फिर बताया कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट में। लेकिन यहां पर जो एक्चुअल लीव के अंदर हो रहा है, या आप कहेंगे क्लोरोफिल के अंदर जो हो रहा है,
क्लोरोफिल सेल के अपने आप में दो पार्ट है। वन पार्ट इज कॉल्ड थैलकॉइड्स या ग्रेना, सेकेंड इज कॉल्ड स्ट्रोमा। तो जो ग्रेना वाला पार्ट होता है, थैलकॉइड जो पार्ट होता है, उसमें जो रिएक्शन होता है, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड लाइट रिएक्शन। Light reaction means a type of reaction which is based on sunlight, which is based on energy. अब इसमें क्या होगा, इस फेज को हम फोटोकेमिकल फेज भी बोल देते हैं। इसमें रहता हमारे पास, इसके फर्दर दो हिस्से बन जाते हैं। पहला बनता है हमारे पास फोटोलिसिस ऑफ वाटर। Photolysis of water. Now what happens in the photolysis of water? Photolysis means splitting of water. अब splitting में आप लिखेंगे यहाँ H2O that will split due to sunlight into H positive ions plus oxygen gas plus electron. ये 4 के नंबर में आएंगे और यहाँ 2 अप्लाई करेंगे। It is called photolysis. And second जो step होता है हमारे पास, that is formation of assimilatory powers. Formation of assimilatory powers. Assimilatory powers में आप दो बोलेंगे, one is called ATP, आपको याद होगा ATP, that is called adenine ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट आप सबको याद होगा, ये लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा है। और दूसरा जो हमारे पास रहेगा दैट इज NADPH2, NADPH2, ये एसिमिलेटरी पावर हो गई। अब ये पावर बन जाएगी, ये सब कुछ कहां हुआ, लाइट रिएक्शन में हुआ। अब जो हमारे पास डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन, ये आपका अगर ग्रेना में हो रहा है तो दूसरे वाला किस में होगा, स्ट्रोमा में। इसको ग्रेना भी बोलते हैं और ज्यादा बोला जाता है थैलकॉइड्स, THYLAKOID, थैलकॉइड्स। तो वहां पर ये अकर करता है। अब इस जैसे ही पावर बन जाती है, उसके बाद हमारे पास जो CO2 बचा हुआ था अभी भी, और ये हाइड्रोजन आयन बचे हुए जो अभी तक यूज नहीं हो पाए हैं, दैट हाइड्रोजन आयन विल कन्वर्ट किसको, CO2 को। तो इस डार्क रिएक्शन में क्या होगा, CO2 will convert into carbohydrate, CO2 into carbohydrate। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट बनेंगे, कार्बोहाइड्रेट अगर यूज कर लिए प्लांट ने तो बढ़िया है उनकी ग्रोथ के लिए, और अगर वो कार्बोहाइड्रेट यूज नहीं कर पाए तो दे विल बी स्टोर्ड एट द स्टार्च, प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में वो स्टोर हो जाते हैं। याद रहेगी ये बात आपको, जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज हम खाते हैं, अगर वो स्टोर होता है, कंज्यूम हो गया तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर वो स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है आपकी बॉडी में। ऐसे प्लांट में भी स्टार्च की फॉर्म में एक्सेस फूड उनका स्टोर होता रहता है। ठीक है, याद रहेगी बात आपको। तो ये सब कुछ हमारा फोटोसिंथेसिस के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब देखो, सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस तो ये है कि इट प्रिपेयर्स द फूड फॉर द प्लांट। ठीक है, फूड फॉर प्लांट। दूसरी सिग्निफिकेंस, केवल प्लांट के लिए फूड नहीं बना, जितने भी हर्बीवोर्स एनिमल हैं उन सबके लिए फूड बनता है। तीसरी आप बात कह सकते हैं, यानी फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल के लिए भी फूड बन जाता है। तीसरी और दुनिया की सबसे जरूरी चीज कौन सी बन रही है, और ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड। और चौथी चीज हमारे पास है CO2 इज कंज्यूम्ड। CO2 एनवायरमेंट से कंज्यूम हो रही है। CO2 ग्रीन हाउस गैस होती है, आप सब जानते हैं। अगर प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करे तो हमारा जो प्लेनेट है वो शायद जिंदा रहने लायक नहीं बचेगा। ठीक है, एंड लास्ट वन इज कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच दिस रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड। तो जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन रेट है वो 3-4 चीजों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले डिपेंड करेगा लाइट के ऊपर, कि हाउ मच लाइट इज अवेलेबल। नाइट में लाइट अवेलेबल नहीं होती तो नाइट में फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। सुबह शाम बहुत कम फोटोसिंथेसिस होता है। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एक वर्ड होता है कंपनसेशन पॉइंट। ध्यान से सुनिए, कंपनसेशन पॉइंट मींस इट इज द स्टेज ऑफ फोटोसिंथेसिस when the plants do not exchange the gases into the environment.
उनके पास जितनी ऑक्सीजन बन रही है वो खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं और साथ में CO2 रेस्पिरेशन प्लांट भी करते हैं। तो कंपनसेशन पॉइंट मींस जहां वो अपने आप से कंपनसेट करते हैं, उस टाइम पर एनवायरमेंट के साथ एक्सचेंज नहीं कर रहे होते। तो लाइट आपके पास होनी चाहिए सफिशिएंट, लाइट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, लाइट की क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए, दोनों चीजें बढ़िया हो। ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास वाटर की प्रेजेंस प्लांट के पास सफिशिएंट होनी चाहिए। हावेवर आपको पता होना चाहिए प्लांट केवल 1% पानी को फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं, 99 को छोड़ देते हैं, लेकिन 1% भी तो मिलना चाहिए ना भाई। अगर नहीं मिलेगा तो देखो ये शुरुआत फोटोसिंथेसिस की यहां से हो रही वाटर से, तो वाटर नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। एंड नेक्स्ट हम कह सकते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर इज आल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। 20 डिग्री से 35 तक आइडियल टेम्परेचर माना जाता है, उसके ऊपर अगर आगे पीछे होता है तो फोटोसिंथेसिस का रेट सफर करता है। आप सभी बच्चों ने देखा होगा शायद दोपहर में जब बहुत तेज धूप पड़ती है गर्मियों के सीजन में, तो प्लांट के लिए ऐसे ड्रूप कर जाती है, फोटोसिंथेसिस बंद हो जाता है, क्योंकि उसमें स्टोमेटा को क्या कर लेते हैं, क्लोज कर लेते हैं, ताकि पानी का वेस्टेज ना हो। जैसे डेजर्ट प्लांट होते हैं वो दिन में स्टोमेटा बहुत कम खोलते हैं, उनका तो एब्जॉर्प्शन वाला काम होता ही रात में। इसलिए जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन लिखे हैं इनके बारे में बुक में ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि ये जरूरी नहीं कि एक साथ हो, एक रात में हो गया अगला दिन में हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। एंड लास्ट वन हमारे पास फैक्ट रहेगा पॉल्यूशन। आप सभी बच्चों को पता है पॉल्यूशन तो हर चीज को अफेक्ट करता है, ठीक है। और एक चीज रहेगी यहां पर, दैट इज CO2। कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलनी चाहिए भाई, लेकिन अगर एक्सेस में आएगी कार्बन डाइऑक्साइड तो इट मे हैव द टॉक्सिक इफेक्ट ऑन द प्लांट। ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप ये आपको पसंद आएगा, आप इसको समझिए, एक से ज्यादा बार देखिए, बिना स्किप किए देखिए। अगर आपने बीच में स्किप मार दिया तो प्लीज एक बार पूरा देखो एंड इट विल बी क्लियर टू यू। आपका कोई भी सजेशन, कोई भी क्वेरी है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट करें। आई विल ट्राई टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स नेक्स्ट टाइम। Thank you. Stay safe, stay healthy.